अपने बच्चों का रिश्ता इस नियत पर करें कि बेटा करबला में इमाम हुसैन ने दीन का पैगाम परचम बुलंद किया, अब तुम्हें उस दीन को आगे बढ़ाना है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमी पर दीन का काम किया, अब तुम्हें दीन का काम करना। कौम बढ़ेगी तो वो ऐसे आगे बढ़ेगी, वरना इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी रिश्तों और शादियों के इस सीजन में लाखों करोड़ों रुपया अब मुसलमानों का खर्च होगा। अब जरा हकीकत के साथ बताइए, मुसलमानों के अपने स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मुसलमानों के अपने कोचिंग सेंटर नहीं, मुसलमानों के अपने कंप्यूटर सेंटर नहीं, हमारी घर की बहन बेटियां वो जाती हैं गैरों के स्कूल में। आज मुस्लिम कौम को ये समझना चाहिए कि अगर मुस्लिम कौम अपनी शादियां ये 20-25 लाख कम कर करके 10 लाख में करे और 10 लाख का ये एक स्कूल बनाए, कोचिंग सेंटर बनाए, तो अल्लाह की कसम जहां जहां मुस्लिम बच्ची आए वहां से दीन का काम होता हुआ नजर आए। कितना बड़ा काम किया है मुफ्ती कासिम साहब के वालिद साहब ने। बेटा मुफ्ती आलिम, बेटी आलिमा, छोटा बेटा वो स्टेज मिंबर रसूल से नाते नबी पढ़ता है, गाना नहीं गाता। और एक और माशाल्लाह एक बेटा हाफिज कुरान। ये होता है बाप के लिए, बाप का दीन के लिए काम। ये होता है अपनी कौम के मुस्तकबिल और फ्यूचर को सौंपना। इनके वालिद इंतकाल कर जाएंगे, लेकिन काम ऐसा कर करके जा रहे हैं कि बेटी का निकाह जिस घर के अंदर होगा बेटी वहां दीन का काम करेगी। बेटे को ऐसा बना दिया जब तक जिंदा रहेंगे ये दीन के खादिम बन करके रहेंगे। इसलिए मेरी बस यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर आज के दौर में हम आलिम, हाफिज, कारी, तमाम इमाम और तमाम उलमा मिलकर अपनी कौम के साथ आज से 25 साल तक अगर कंटिन्यू 24 घंटे में 18 घंटे लगातार बिना पैसे के लालच के, बिना अपनी शायरी को बेच करके, बिना अपनी तकरीरों को बेच करके, बिना अपनी नकाबत को बेच करके सिर्फ खुलूसो लिल्लाहियत के साथ मिंबर रसूल से दीन का काम करे, मस्जिद के मुसल्ले से दीन का काम करे और अपने दारुल इफ्ता से बैठकर फतवे की शक्ल में दीन का काम करे। और अगर गली चौराहों पर जाए तो अगर दीन का काम करे, गांव के चौधरी और प्रधान अपना पैसा ये दीन की खिदमत के लिए लगाए तो 25 साल कंटिन्यू मेहनत करेंगे, तब जाकर के हमारी कौम सुधरने पर आए। यह हकीकत है। आज प्रधानी का इलेक्शन है, हर कौम अपने उसकी बात टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, एक दो बात और मैं कह देता हूँ क्योंकि ये मेरा अल्फाज वैसे ही है, जो होना तो हो गया। देखिए माशाल्लाह हमारी कौम का हाल ये है कि आज प्रधानी का इलेक्शन है, हर गांव और देहात के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्राई की फ्राई चल रही है, केले पे केले बैठे जा रहे हैं, पकौड़ी पे पकौड़ी निकाली जा रही है। कोई प्रधान तुम्हारे कौम के बच्चों की तालीम की बात नहीं करता, एजुकेशन की बात नहीं करता, शिक्षा की बात नहीं करता। वो प्रधान ये नहीं कहता मुझे वोट दो मैं स्कूल बनाऊंगा, वो ये नहीं कहता कि तुम मुझे वोट दो मैं कोचिंग सेंटर बनाऊंगा, कोई ये नहीं कहता तुम मुझे वोट दो तो तुम्हारे बच्चों के हाथों में ये चाबी पाना नहीं बल्कि कलम पकड़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को IAS बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा। कोई नहीं कहता, बल्कि सब प्रधानी का इलेक्शन जीतकर ये अपने आप को मालदार बनना चाहते हैं, कौम की कॉलोनियां खा करके अपने आप को चौधरी बनना चाहते हैं। कौम मुस्लिम को समझना चाहिए, जागना चाहिए कि हमारी कौम का स्तर OBC और SC से लेवल से बहुत नीचा है। तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में इलेक्शन आने वाला है, हर गांव का बाशिंदा ये कहे प्रधान जी वोट तब देंगे जबकि तुम बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज बनाओगे, प्रधान जी वोट तब देंगे जब हमारे बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर बनाओगे। हमारी बच्ची ऐसे स्कूल में ना जाए जहां पर उसे कुफरिया पढ़ना पड़े, हमारी बच्ची ये हिजाब लगा करके ऐसे स्कूल में जाए कि जहां पर वो पढ़े मुस्तफा जान रहमत
लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह की कसम, हर 5 साल के अंदर प्रधान से हर गांव में एक स्कूल बनवा लो, हमारी कौम से जहालत दूर हो जाएगी। कोई बेटी अपने घर से नहीं भागेगी, कोई बच्चा गलत रास्ते पर नहीं चलेगा, सबके सब सही रास्ते पर चलते हुए नजर।